सडन कार्डियक अरेस्ट। अभी बहुत न्यूज़ आ रहे हैं कि यंग लोग जब एक्सरसाइज कर रहे होते हैं तो एकाएक उन्हें हार्ट अटैक आ जाता है, पर्टिकुलरली जिम में। इसका मुख्य कारण यह है कि पहले से अगर हार्ट में कोई तकलीफ रहती है और वो अनडायग्नोज्ड होता है, और अगर आप अनयूजुअल एक्सरसाइज, जो रूटीन एक्सरसाइज है, उसकी तुलना में आप ज़्यादा स्ट्रेनस एक्सरसाइज करते हैं तो सडन कार्डियक अरेस्ट होने की संभावना रहती है। सडन कार्डियक अरेस्ट यूजुअली उन्हें होता है जिन्हें पहले से कोई समस्या हो। अब हम अगर देखें कि यंग लोगों में गर्मी के मौसम में यूजुअली सडन कार्डियक अरेस्ट होता है, इसके पीछे इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस बहुत इंपॉर्टेंट है। गर्मी के मौसम में जिम में आप एक्सरसाइज करते हैं, पसीना आपका बहुत ज़्यादा निकलता है, और फ्लूइड रिप्लेनिशमेंट में आप सिर्फ पानी लेते हैं, इलेक्ट्रोलाइट्स नहीं लेते हैं। तो ऐसे कंडीशन में कभी कभी शरीर के अंदर सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, पोटाशियम के कंसंट्रेशन में गड़बड़ी आ जाती है, जिसके कारण कार्डियक रिदम गड़बड़ होता है और कार्डियक अरेस्ट हो जाता है। बहुत बार एक्सरसाइज के दौरान गर्मियों के मौसम में बॉडी का इंटरनल टेम्परेचर इतना ज़्यादा बढ़ जाता है जिसे हम लोग हीट स्ट्रोक कह सकते हैं। कोर टेम्परेचर बढ़ने के कारण भी कार्डियक अरेस्ट होने की संभावना रहती है। जब किसी को डायबिटीज़ है बैकग्राउंड में तो उनके अंदर कोरोनरी आर्टरी डिजीज होने की संभावना होती है। ब्लड शुगर कंट्रोल में अगर नहीं रहता है तो ऐसे लोगों में सडन कार्डियक अरेस्ट होने की संभावना ज़्यादा होती है। बहुत बार नवयुवक लोग देखे गए हैं कि कुछ भी सब्सटेंस अब्यूज़ जैसे कोकेन, एम्फेटामिन या कुछ और नशा की चीज़ें लेते हैं, रात में देर रात तक पार्टी करते हैं, बॉडी को एडिक्वेट रेस्ट नहीं मिलता है, आपका हार्ट, आपकी आँख, आपके नर्व सभी स्ट्रेस में रहते हैं और काउंटर रेगुलेटरी हार्मोन्स निकलता रहता है। अब फिटनेस फ्रीक हैं, एडिक्वेट रेस्ट नहीं लिया, रात को बहुत सारी पार्टी की और सुबह आप जिम करने चले गए, तो आपका जो सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम है, जो आपके हार्ट को कंट्रोल करता है, उसके अंदर एडिक्वेट बैलेंस नहीं मिला है, तो एक्सरसाइज के दौरान वहाँ भी कार्डियक एरिथमिया, मतलब हार्ट के रिदम में गड़बड़ी होने की संभावना रहती है और कार्डियक अरेस्ट होता है। बहुत बार देखा गया है कि कोरोनरी आर्टरी डिजीज, मतलब हार्ट को सप्लाई करने वाले ब्लड वेसल्स में चोकिंग रहता है, लोगों को पता नहीं चलता है, इसको हम लोग बोलेंगे सब एक्यूट है या छिपा हुआ है, और डायग्नोसिस नहीं हुई है, रूटीन टेस्ट नहीं हुआ है, और कभी कभी उसके कारण एकाएक हार्टरी में ब्लॉक, बहुत ज़्यादा प्रेशर पड़ता है तो हार्टरी के अंदर जो एथेरोमा होता है वो फटता है और इम्बोलाई करके ब्लॉकेज करा देता है, तो उससे भी कार्डियक अरेस्ट होने की संभावना है। लेफ्ट वेंट्रिकुलर डिस्फंक्शन, मतलब हार्ट के बाएं तरफ का जो वेंट्रिकल है, अगर उसके अंदर पंपिंग कमज़ोर है पहले की किसी बीमारियों से, और अगर आपने अनयूजुअल स्ट्रेन लिया तो हार्ट बहुत जल्दी पंप करने लगता है, और ऐसे केसेस में भी सडन कार्डियक अरेस्ट होने की संभावना है। बहुत लोगों में हार्ट से पंपिंग इलेक्ट्रिक सिस्टम जो होता है, जिसके कारण एरिथमिया, रेगुलर हार्ट रिदम नहीं होता है और हार्ट रिदम बहुत गड़बड़ चलता रहता है। एक्सरसाइज के दौरान जब सिंपैथेटिक स्ट्रेस बढ़ता है तो ये जो रिदम है, रिदम एग्जैगरेटेड हो जाता है और इसे हम लोग वेंट्रिकुलर टैकीकार्डिया कहते हैं, और उसके बाद भी कार्डियक अरेस्ट हो सकता है। इन सभी चीज़ों के अलावा फैमिली हिस्ट्री इंपॉर्टेंट है। अगर फैमिली में सडन कार्डियक डेथ की हिस्ट्री है तो कभी कभी जेनेटिकली कार्डियोमायोपैथीज हैं, एरिथमियाज हैं जो फैमिली में आते हैं, और इसमें सडन कार्डियक अरेस्ट होने की संभावना रहती है। तो मित्रों, सडन कार्डियक अरेस्ट से बचा जा सकता है। आप अपने हेल्थ को जानिए, रिस्क फैक्टर्स को जानिए, और एक रूटीन चेकअप होना चाहिए किसी भी व्यक्ति के लिए, फिजिकल फिटनेस के लिए। पहले से अगर हार्ट का प्रॉब्लम है तो आप किस एक्सटेंट तक एक्सरसाइज कर सकते हैं वह जानना आपके लिए ज़रूरी है। और जो रिस्क फैक्टर्स हमने बताया, जैसे डायबिटीज़, ब्लड प्रेशर, ओबेसिटी, इन सब चीज़ों के लिए हार्ट आपका पहले से अगर प्री डिस्पोज्ड है तो प्रॉपर स्क्रीनिंग और रेगुलर ट्रीटमेंट करें ताकि कार्डियक अरेस्ट ना हो। गर्मी के मौसम में इलेक्ट्रोलाइट एबनॉर्मलिटीज़ बहुत कॉमन है, और इलेक्ट्रोलाइट एबनॉर्मलिटीज़ के लिए रेगुलर डिहाइड्रेशन विथ प्रॉपर इलेक्ट्रोलाइट, नमक या फिर इलेक्ट्रल पाउडर, जो ORS सॉल्यूशन होता है, उसके साथ डिहाइड्रेशन करें ताकि इलेक्ट्रोलाइट एबनॉर्मलिटी ना हो, बॉडी टेम्परेचर बहुत ज़्यादा ना बढ़े, और स्वास्थ्य से संबंधी कोई तकलीफ, पर्टिकुलरली कार्डियक अरेस्ट ना हो। धन्यवाद।